Hey guys, welcome back to my channel. ये मार्च 16 को 2023 मैं और एयर इंडिया मैंने एयर इंडिया में इंटरव्यू दिया था, जो कि फर्स्ट टाइम में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पास कर लिया था अपना इंटरव्यू एयर इंडिया के लिए। सो एयर इंडिया ने मुझे सिलेक्ट किया था, इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाया ताकि पुराने जो यादें हैं वो ताज़ा कर सकूँ, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर सकूँ। क्योंकि ये जो दिन था ना, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस दिन था और हमेशा रहेगा मौत के दम तक, क्योंकि मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं, नेवर फॉर। सो जल्दी 500 सब्सक्राइबर होने वाले, आई एम सो हैप्पी। सो 500 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे ना, मैं केक कटने वाली हूँ इस बार। आई नो 2-3 ईयर्स हो गया मेरा ये चैनल को, बट मैं ना अच्छे से वीडियोज़ ही नहीं डालती थी। अभी तो अच्छे से वीडियोज़ दे रही हूँ, बट अभी तो अच्छे से वीडियोज़ दे रही हूँ, सो इसीलिए थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स आ गए। जल्दी 500 होंगे तो मैं ज़रूर केक काटूँगी। हिंदी तो सबको आते हैं, इसीलिए मैं हिंदी में आजकल वीडियो बना रही हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ में आए और मेरा व्लॉग्स सब इंजॉय कर पाए, इसीलिए मैं हिंदी में बना रही हूँ। और बीच बीच में मैं एसएमएस भी बोलती हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं एसएमएस में क्यों नहीं बना रही हूँ, बस यही कारण है कि हिंदी में सबको समझ में आएगा, इसलिए मैं हिंदी में बनाती हूँ। एंड मुझे ये भी पता है मैं अच्छे से मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा मैं अच्छा कर पा रही हूँ, और मैं अच्छा करूँगी, ट्राई कर रही हूँ मैं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट मेरा कम्युनिकेशन स्किल और अच्छा करने के लिए। और जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते रहूँगी, वैसे वैसे आई नो मैं बहुत अच्छा करूँगी। सो यही था बोलने के लिए, बस कि मैं ना बीच बीच में आपका जाती हूँ, आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एंड थैंक्स भगवान को भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया ये लाइफ देने के लिए। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम एज वेल एज टू यू गाइस, बहुत थैंकफुल। सो आज ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाई हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। सो वो बात ये है कि मार्च 16 को मेरा वो इंटरव्यू हुआ था गुवाहाटी में। वो मैं इंडिगो में मैंने 4 बार वो इंटरव्यू दिया था, चारों बार यूँ ही रिजेक्ट हो गई थी मैं। और मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि छोड़ दे अब, होप मत रख, कितना यहाँ पे ट्राई करेगी। और मैं हमेशा रो के तो नहीं आती थी, बट मैं उस पर फोकस करती थी जिसके लिए मैं रिजेक्ट हुई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा ध्यान देना है, मेरा इंग्लिश पे ध्यान देना है, या जो जैसा मुझे जो लगा उस पर मैंने ट्राई किया कि ये कम है तो मैं ये ट्राई करूँगी, वो कम है तो मैं वो ट्राई करूँगी। तो वैसे ही मैंने जितना बार भी मैं रिजेक्ट हुई थी, उतना बार मैंने हार नहीं माना, बिल्कुल नहीं हार माना, क्योंकि मुझे एक ना एक दिन ये जॉब हासिल करना ही था। मुझे यही था कि मुझे एक बार तो यहाँ पे काम करना ही चाहती हूँ, जब तक मेरा हेल्थ, मेरा लक, सब कुछ मेरे साथ देंगे, तब तक मैं अपना काम करती रहूँगी, मैं अपने बेस्ट दूँगी। बट आई डोंट नो कितना टाइम तक, 1-2 ईयर्स, 10 या फिर 30 ईयर्स होगा, आई डोंट नो। जितना तक मेरा हेल्थ मेरे साथ दे उतना तक मैं काम करूँगी ऑब्वियसली। उसके बाद क्योंकि लाइफ में बहुत सारा हम लोग को मौका मिलते हैं काम करने के लिए, और भगवान ने इतना सारा सब कुछ दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एंड फॉर द सपोर्टर्स हु हैव सपोर्टेड मी इन माई बैड टाइम्स। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, स्पेशली माई पेरेंट्स, माही आंटीज। अच्छा परवरिश दिया उन लोगों ने, और तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू। 2023 को मैंने एयर इंडिया में मेरी फर्स्ट टाइम के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे सिलेक्ट किया गया था। एंड तब मैं गुवाहाटी में थी, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम है टीटू स्मिता। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शी सपोर्टेड मी इन एवरी लो टाइम। मेरा लो टाइम में भी उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसकी जैसी फ्रेंड हो तो आपका लाइफ मस्त हो, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग है। थैंक यू वेरी मच। और मैं इंटरव्यू दे के मैं आती थी, सिलेक्ट नहीं होती थी, 4 बार मैंने इंडिगो में दिया, तो शी वाज हो जाएगा, कोई टेंशन मत करो। वो बहुत मोटिवेट करती थी वो। एंड सो यस, तो मैं मस्त प्यार व्यार होके, क्योंकि 2 शर्ट थे, वो वाइट कलर या कुछ ऐसा कलर का था जहाँ पे मैं इंडिगो की इंटरव्यू में पहन के जाती थी। बट एयर इंडिया में मैरून कलर का एक टी शर्ट खरीदा,
तो मैं सोच रही थी कि और मैं हमेशा मेकअप नहीं करके जाती थी। एक क्रीम है जो कि ऑयली जैसा लगता था, लाइक मेकअप के जैसे लगते थे, तो वही मैंने वो क्रीम लगा के हमेशा जाती थी इंडिगो का वो जो इंटरव्यू देने के लिए। बट एयर इंडिया में एयर इंडिया के इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। इंडिगो के लिए भी किया था, बट पता नहीं वहाँ पे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। ऑब्वियसली मेरा कुछ माइनस पॉइंट था, तो उन सब चीज़ों में मैंने वर्क करना शुरू कर दिया अच्छे से। मतलब हर दिन इंग्लिश में ही सोचती थी, इंग्लिश में ही मतलब बात करती थी अपने आप के साथ, या फिर बॉडी लैंग्वेज की वो बहुत ज़्यादा इन सब छोटे छोटे चीज़ों में ना मैं बहुत वर्क करती थी एयर इंडिया। तो उसके बाद प्रिपेयर होने के बाद मैंने एयर इंडिया में इंटरव्यू दिया, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया, फर्स्ट राउंड हुआ लाइक जीडी राउंड में मैं सिलेक्ट हो गई। वहाँ पे बहुत सारा लड़कियाँ थी, लाइक हाँ 7 या 8 लड़कियाँ, ऐसा गोल करके हम लोग बैठे थे। तो वहाँ से हम 3 लड़की सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, लाइक 3 स्टेप्स होता था। एक है जीडी राउंड, एक है आपका BMI टेस्ट, और एक है आपका वो पर्सनल इंटरव्यू जो 1-to-1 होते थे। तो उसके बाद मैंने वो जीडी राउंड में पास कर लिया। आई वॉज सो सुपर हैप्पी। तो मुझे वो ग्रीन ऐसा टैग्स देते थे, ग्रीन येलो एंड एक रेड ऐसा कुछ था। अभी भी वो टैग्स मेरे पास है। तो वो 3 टैग्स मैं रखी हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। लाइक वहाँ उस टाइम पे मैंने जो फील किया था वो सिलेक्ट होने के बाद वो जो टैग्स मिलता है वो बहुत ना अच्छा लगता है। उसके बाद मुझे मिल गया वो ग्रीन टैग। उसके बाद हुआ BMI डाउन। वहाँ पे आपको देखिए स्टेयर्स वगैरह है क्या, या फिर टेक ये वो, तो नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरा। उसमें भी पास हो गई। और फिर हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, उसमें मैं पास हो गई। उसके बाद भैया आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए मैंने लाइक 8 बजे से हम लोग का इंटरव्यू शुरू हुआ था। तो मैं 6:30 को चली गई लाइक घर से, और वहाँ पे मैं 7:30 को पहुँच गई, हाफ एन आवर प्रायर। तो हाफ एन आवर प्रायर मैं वहाँ पे पहुँच के उसके बाद हम लोग का इंटरव्यू हुआ। ये वो पर्सनल इंटरव्यू कब होता है, शाम को 6 हाँ नहीं शाम को 4 बजे हुआ था। इतना सारा लाइन आपको मैं मतलब रुक के मैं पागल हो गई थी। तो मैं बस ये सोच रही थी कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ हार्ड वर्क की ज़रूरत है। उसके बाद मैं वहाँ पे गई, जाके लाइन पे बैठी, एक एक को बुला रहे। उसके बाद मैं गई और मेरे साथ बात मतलब पर्सनल इंटरव्यू हुआ। वहाँ पे 2 नहीं 1 थे, उसके बाद 2 आ गए। लकीली मैं वहाँ पे भी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मुझे वो जब टैग मिला ना इतना ज़्यादा खुश हो गई थी, इतना ज़्यादा खुश, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी। इंडिगो में नहीं मिल रहा था, बट एयर इंडिया में मुझे एक बार में मिल गया। उसके बाद मैंने सबसे कॉल आने लगा। उसके बाद लाइक मेरे मम्मी ने मेरा नानी को बताया, नानी दादी ऐसा करके सारा फैल गया, और फिर मुझे इतना सारा कॉल आ रहा था। उसके बाद हम लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स ये वो वगैरह दिया। मैं तो खुशी से मतलब झूम रही थी, खुशी के मारे में पागल भी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, हाँ उसी दिन मुझे मेडिकल के लिए लाइक फर्स्ट डे आपका इंटरव्यू होता है, सेकंड डे अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए तो सेकंड डे आपका मेडिकल टेस्ट होता है। वहाँ पे आपका सब कुछ चेक करेगा, कान का लाइक अच्छे से आप सुनाई देते हैं कि नहीं, नाक का, आई और फिर एब्डोमेन, सब कुछ आपका चेकिंग होता है। सेकंड डे लाइक फर्स्ट डे जब इंटरव्यू हुआ था, सिलेक्ट होने के बाद हम लोग ब्लड टेस्ट करने के लिए चले गए, क्योंकि उसी दिन आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए देते हैं। ब्लड टेस्ट करने के लिए चली गई। उसके बाद में मेरी एक सिस्टर थी, उसके घर पे चली गई। मैं उस दिन वहाँ पे रुक गई, और इतना सारा कॉल आ रहा था, कंग्रेचुलेशन ये वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। मुझे बहुत लाइक मैं उस दिन सो ही नहीं पाई, इतना मुझे लाइक क्या बोल रही हूँ। ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये मेरा ड्रीम जॉब था। जब मैं क्लास 9 में थी ना, वहाँ पे हम लोग टीचर्स पूछते थे सबका हॉबीज़, सबका एम लाइफ की वो, हमेशा मैं वहाँ पे बोलती थी कि हाँ मुझे एरोसे करना है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये था कि निर्जा मूवी जब निकला था ना, निर्जा मूवी देख के तो मैं और ही ज़्यादा सुपर डुपर लाइक हाई हो गई थी वो मूवी से। लाइक वो मूवी देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं भी ऐसे होंगी, ऐसे काम करूँगी वहाँ पे सब। इसके पीछे और एक भी रीज़न था, मुझे घूमने का बहुत शौक है। इसीलिए मुझे घर पे भी वो बोलते थे, हम लोग के एसएमएस को बोलते हैं बॉडोसिला, जो कि घर पे नहीं रहती है, यहाँ वहाँ। और फिर मेरी मम्मी तो आगे बहुत गाली देती थी, मेरे फ्रेंड्स के साथ यहाँ वहाँ चली जाती थी। लाइक मुझे एक्सप्लोर करना बहुत ही पसंद आता है, वो भी एक रीज़न था। तो इसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं मेडिकल के लिए गई, एक टेस्ट हो रहा था भैया। नाक का वो जो नोज ब्रिज है ना, ये भी देख रहे थे, नाक में कुछ घुसा गया था, उसी कान में, लाइक ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी दे हैव चेक। इसके बाद रिपोर्ट आया 4 दिन के बाद मेल में आया, या फिट टू फ्लाई ऐसा कुछ रिपोर्ट आया। तो मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि अगर मेडिकल टेस्ट में आपका फेल हो जाता है तो
आप नहीं जा पाते। सो फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन पासपोर्ट भी वो जल्दी मैंने वो किया। 30 को मेरा मुंबई में जॉइनिंग था, तो मैं आ गई मुंबई, वो भी अकेले। थैंक गॉड मेरे भैया और भाभी मुंबई में थे, तो वो लोगों ने मुझे पिकअप कर लिया वहाँ से। उन लोगों के घर पे मैं एक दिन रही। उसके बाद सेकंड डे होटल चली गई, क्योंकि होटल में हम लोग को अकोमोडेशन दिया था। तो इसलिए मैं होटल में रह रही। होटल में आपका 10 डेज़ देते थे वो लोग। उस 10 डेज़ में आपको खुद के लिए रूम ढूंढना पड़ता है 10 डेज़ के अंदर। उसके बाद आपको होटल से जाना पड़ेगा, भागो जाओ चले जाओ। तो उसी दिन हमें पेपर वर्क ये सब हो गया। उसके बाद पेपर वर्क होने के बाद लाइक 7 डेज़ में पेपर वर्क डन, एवरीथिंग डन। देन घर भी ढूंढा उसके बीच। उसके बाद घर ढूंढी मुंबई में, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना मुंबई। फिर भी हम 4 थे, लाइक 4 नहीं, पहले तो हम 3 थे, मैं, गुल और पल्लवी। तो हम 3 एक ही रूम पे रहते थे। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग को रूम नहीं मिल रहा था और हम लोगों को ब्रोकर ने धोखा दे दिया। ये वो बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहा था। बट फाइनली हम लोगों ने एक रूम मिला था और उस रूम पे हम 3 रह गए। वहाँ से ट्रेनिंग किया। उसके बाद और एक लड़की आई जो है, लाइक मैंने उनको सिस्टर बनाया, तो उनका नाम है काटे। तो वो भी हम लोगों के साथ रही। हम 4 बहुत अच्छे से मुंबई में रह गए। उसके बाद वहाँ से भी और घर शिफ्ट किया, और वो लोग भी बहुत ही सपोर्टिव थे। वो लोग बहुत ही अच्छे थे, ध्यान रखते थे, केयरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे मतलब। और ट्रेनिंग भी अच्छे से गए मुंबई में। ट्रेनिंग के टाइम पे हर रोज़ सुबह उठना पड़ता है, और मुझे तो हमेशा मॉर्निंग शिफ्ट ही मिलता था। तो मॉर्निंग मुझे लाइक 4 बजे उठ के जाना पड़ता है। फिर आप आओ 2 बजे, उसके बाद थोड़ा सा सो जाओ, फिर नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे। ऐसे ही करके अपना ट्रेनिंग मेरा 6 मंथ चला। उसके बाद फाइनली ट्रेनिंग भी पास हो गए, क्योंकि ट्रेनिंग अगर पास नहीं होता तो फिर घर जाना पड़ता था। बट लाइक आई गेव माई 100%। ये नहीं, इतना तक तो आए तो ट्रेनिंग भी अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। उसके बीच में बहुत हेल्थ इश्यूज हुआ था ये वो, बट फाइनली मैंने अच्छे से कर लिया ट्रेनिंग भी। उसके बाद फ्लाइंग के लिए वो रेडी टू फ्लाई। सो दिल्ली शिफ्ट हो गए, मुंबई से दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बहुत अच्छा लगता है। सो मुंबई से दिल्ली आ गए। दिल्ली में मैंने रूम ढूंढा और वहाँ से फ्लाइंग स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि बेस हम लोग को दिल्ली मिला, तो इसलिए हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। बट बेचारी मेरी और एक फ्रेंड है पल्लवी, उसको मुंबई बेस ही मिला है, तो वो बेचारी मुंबई में रह गई। बट इट्स ओके, आई मिस यू पल्लवी। और बस यही मेरा जर्नी था। मैं आप लोगों के साथ की मोमेंट्स इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हो। एंड ये लाइक अगर आपको कुछ करना हो तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप को फोकस करके वो हासिल करके ही रहो। सो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने क्या खोया? हाँ, मैं बस खोया नहीं हूँ, बस घर से दूर हूँ, बट मैं बहुत मिस करती हूँ। कोई नहीं, मन अगर दूर हो तो क्या हुआ, मन के पास तो हो। बहुत रोई, पहले मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं स्कूल लाइफ में भी घर से स्कूल लाइफ किया, कॉलेज लाइफ किया, बस डिग्री जो किया था वो थोड़ा घर के थोड़ा दूर था, और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे चली आई। तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो बहुत टफ था। मैं बहुत रोई थी। पहले मुझे ऐसा भी लगा था कि मैं घर चली जाऊँ, बट मैंने अपने आप को समझाया और वहाँ पे मैं सक्सेस हो गई। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी कुछ पाने के लिए ट्राई कर रहे हो, आप लोग प्लीज़ अच्छे से ट्राई करो। एंड गॉड ब्लेस यू। और यस, कुछ पाने के लिए आपको हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब कुछ छोड़ के आप अपने ऊपर ही फोकस करो, अपने आप को बनाओ। उसके बाद वो जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो कितना अच्छा लगता है। उस टाइम की खुशी जो थी ना, अभी भी वो मैं फील कर सकती हूँ, और अभी भी वो मेरी खुशी अभी भी है। ऐसा नहीं कि चला गया है, हमेशा मैं मरते दम तक रहेगा। ऑब्वियसली आफ्टर ऑल वो मेरा फर्स्ट जॉब है, और वही। और मेरे मम्मी का जो खुशी है वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड यस, अभी मैं अकेले रहती हूँ, अकेले खाना बनाती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, और जितना हो सके आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और हाँ, वही ऐसा ही लाइफ चल रहा है। आई होप ऐसे ही अच्छे से लाइफ जाते रहे। मेरा हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते थे, क्योंकि मैं पानी ज़्यादा नहीं पीती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़। अभी मैं आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। जल्दी ही मैं और हेल्दी होंगी। टचवुड, मैं ऐसे ही काम करती रहूँ, अच्छे से सक्सेस हो जाऊँ, लाइक अच्छे से सक्सेसफुल केबिन क्रू बन जाऊँ। यहाँ पे ही मुझे बहुत काम करना है।
अगर मेरा हेल्थ और सब कुछ मेरा साथ दे तो। अगर ना भी दे तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा काम है इस दुनिया में, बट केबिन क्रू जॉब के लिए मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। मैं तक हो सके मैं काम करूँगी, एंड आई एम लाइक, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बात है कि मैं यहाँ तक आई हूँ केबिन क्रू के लिए। लाइक कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ। इतना सारा मुझे मिला है, मुझे इतना तक कि बहुत ही ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ, और भगवान करेंगे तो मुझे आगे और लेके जाएंगे। अगर नहीं भी लेके जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी होता है भले के लिए होता है। सो आई ट्रस्ट गॉड, भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ, और उनके ऊपर ही सब है। अगर वो देंगे मुझे तो मैं लूँगी, अगर नहीं भी देंगे तो खुशी खुशी में उनको हमेशा थैंक यू बोलूँगी, मुझे ये बहुत अच्छा लाइफ देने के लिए। और बस यही था मेरा वो एक्सपीरियंस, और आप हासिल कर लो और अपने मम्मी को बोलो कि मम्मी, मैं, यही मेरा सपना था कि एक दिन मैं ना इंटरव्यू में पास कर जाऊँगी, और फिर मुझे सिलेक्ट जब करेंगे ना, उस टाइम मैं मम्मी को फ़ोन करके बोलूँगी कि मम्मी फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। एंड वही हुआ, वही मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोली। और मेरी मम्मी भी रोई थी थोड़ा थोड़ा, और मैं भी बहुत ज़्यादा रोई थी। आई एम सॉरी, अभी भी मैं रो रही हूँ, क्योंकि ना वो मोमेंट में अगर याद करती हूँ ना, ये खुशी के आंसू है। सो अगर मैं वो मोमेंट्स में याद करती हूँ ना, मुझे बहुत ही अलग ही लेवल का हैप्पीनेस लाइक फील करती हूँ। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। इसके बाद आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बस यही था मेरे वीडियो, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया मुझे कैसा इंटरव्यू में सिलेक्ट किया गया था, और मतलब कैसा दिन मैंने देखा, क्या क्या किया मैंने। सो यही था, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज़ में शेयर करना चाहती हूँ, तो ये भी मैंने शेयर कर दिया जो कि मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो वो वीडियो था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छे से वीडियो में लाने के लिए ट्राई करूँगी, अच्छा से बोलने के लिए मैं ट्राई करूँगी, जो कि मेरा थोड़ा कम है, लाइक थोड़ा अच्छे से नहीं बोल पाती। तो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। ऐसे मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।